इंडिया में एक डॉक्टर 80 घंटे काम करता है एक हफ्ते में। यूके में वही डॉक्टर सिर्फ 40 घंटे काम करते हैं और 3 गुना ज्यादा कमाते हैं। सुनता हूँ ऐसी फील्ड्स हैं कि बहुत सारे लोग साल का 1.5 करोड़ रुपए 2 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। इतना तो डॉक्टर्स नहीं कमा रहे हैं। पर्सनल गधा बोला हुआ है मुझे मेरे कंसल्टेंट ने सर कि यू वर माय पर्सनल गधा। मरीज डॉक्टर को पीट के चले जाए, डॉक्टर वापस मार दे तो डॉक्टर गलत। तो पूरे सिनेरियो में डॉक्टर हर तरह से गलत है। बट हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि कंसल्टेंट सीख रहे हैं एंड वी आर जस्ट देयर लेबर सर, चीप लेबर सर। तो सवाल बहुत सिंपल है, क्या ये भागना है या बढ़ना है? क्या आप जानते हैं कि 99,000 से ज्यादा इंडियन ट्रेन डॉक्टर्स आज OECD कंट्रीज में काम कर रहे हैं और ये नंबर हर साल बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि इंडिया में पोटेंशियल है पर सिस्टम नहीं। एक इंडियन डॉक्टर जो यहाँ 60,000 रुपए में 100 घंटे काम करता है, वही डॉक्टर यूके में 3.5 लाख रुपए में सिर्फ 40 घंटे काम करता है। इंडिया में डॉक्टर बनना एक आइडेंटिटी है, ये हम सब जानते, पर एक बार बनने के बाद क्या एक जूनियर डॉक्टर की जिंदगी कैसी होती है इस देश के अंदर? 80 से 100 घंटे की शिफ्ट, सीनियर की डांट, 50,000 रुपए की सैलरी और एक फीलिंग कि ये सब वर्थ ही नहीं। आज हम डिकोड करेंगे एक अनकंफर्टेबल सच, व्हाई इंडियन डॉक्टर्स आर मूविंग अब्रॉड। मैं ये सिर्फ थ्योरी से नहीं बोल रहा, मैंने मल्टीपल डॉक्टर से बात करी है जो ये डिसीजन ले चुके हैं। कुछ गए, कुछ रुके और उन दोनों के पास रीजंस हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। तो ये सिर्फ एक मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, ये एक ब्रूटली प्रैक्टिकल कंपैरिजन है डेटा के साथ और नंबर्स के साथ। व्हाई 75,000 इंडियंस ऑलरेडी वेंट एंड व्हाट दे एक्चुअली फेस्ड। ये तो नंबर्स थे, अब रियलिटी देख। 2021 के डेटा के मुताबिक 99,000 इंडियन ट्रेन डॉक्टर्स और 1,22,000 नर्सेस OECD कंट्रीज में हैं। यूएस में लगभग 16,800 इंडियन डॉक्टर्स, यूके में 17,250, ऑस्ट्रेलिया में 6,000, कनाडा में 3,900। ये नंबर 2000 से 76% बढ़ चुका है। इंडिया अपने रजिस्टर्ड डॉक्टर्स का 6 to 10% अब्रॉड खो रहा है हर साल और 20 से 50% इंडियन हेल्थ वर्कर्स इमिग्रेट करने का प्लान बना रहे हैं। क्यों जा रहे हैं हमारे डॉक्टर्स आखिर? टॉक्सिक रेजिडेंसी, बेटर पे, बेटर रिस्पेक्ट, बेटर सिस्टम। पर जो लोग गए हैं उनसे बात करो, वो एक चीज और भी बोलते हैं, फैमिली सेपरेशन। एल्डरली पेरेंट्स को छोड़कर जाना आसान नहीं है, उनके अंदर डिप्रेशन का रिस्क ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। गिल्ट, कल्चरल सेवा ड्यूटी और फिजिकल डिस्टेंस का क्लैश, ये सिर्फ इमोशनल नहीं है, ये एक रियल कॉस्ट है जो स्प्रेडशीट में दिखाई नहीं देती। और एक और चीज, एज। यूएसएमएलई के लिए आइडियल एज 35 से पहले, इसलिए टाइमिंग बहुत ज्यादा क्रिटिकल। अगर डिसीजन लेट लिया तो दरवाजे बंद होने लगे। एक और डिफरेंस है जो सैलरी से भी बड़ा है। इंडिया में डॉक्टर सिस्टम के अगेंस्ट लड़ता है, अब्रॉड में सिस्टम डॉक्टर के लिए काम करता है। इंडिया की रियलिटी की बात करते हैं, व्हाई डॉक्टर्स आर लीविंग। पहले ये समझते हैं कि लोग जा क्यों रहे आखिर। इंडिया में एक जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर की टिपिकल वीक कैसे होती? 80 to 120 आवर्स वो काम करते हैं। एक शिफ्ट 36 घंटे तक की होती है जो कि बहुत नॉर्मल है और ये नॉर्मल लगता है क्योंकि सिस्टम ने इसको नॉर्मल बना रखा है। हायरार्की बहुत रिजिड है, सीनियर जो बोलेगा वही करना पड़ेगा। सिर्फ मेडिकल डिसीजंस में नहीं, पर्सनल डिग्निटी में भी अब्यूज रिपोर्ट हो रहा है और मेजॉरिटी केसेस में कोई कार्रवाई नहीं होती। सैलरी, गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल जूनियर रेजिडेंट 50,000 से 75,000 रुपए पर महीने पे काम कर रहे हैं। प्राइवेट सेटअप में और भी कम होता जा रहा है और ऊपर से वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के मुताबिक 75% डॉक्टर्स ने वायलेंट इंसिडेंट्स या अब्यूज फेस किया है ड्यूरिंग देयर प्रैक्टिस। तो एक ट्रेन डॉक्टर जिसने 10 से 12 साल पढ़ाई करी, जो जेन्युइनली पेशेंट्स की मदद करना चाहता है, वो इस सिस्टम में क्या फील करता है? ट्रैप्ड। और यही वो मोमेंट्स होते हैं जब यूएसएमएलई, प्लैब, एएमसी का ख्याल आता है। द नंबर्स अब्रॉड, सैलरी, रियलिटी। अब वो नंबर्स देखते हैं जो लोग व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड करते हैं पर पूरी पिक्चर नहीं दिखाते। यूएसएमएलई के बाद रेजिडेंसी में स्टार्टिंग सैलरी इज 65,000 to 75,000 USD पर ईयर। रुपए में 4.5 लाख से 5.2 लाख पर मंथ। अटेंडिंग फिजिशियन बनने के बाद 2 लाख से 3 लाख USD पर ईयर। रुपए में 13.5 लाख से 20 लाख पर मंथ। यूनाइटेड किंगडम NHS फाउंडेशन ईयर डॉक्टर पोस्ट प्लैब कमाता है
ऑलमोस्ट 32,000 से 40,000 पाउंड पर ईयर। रुपीज में 3.5 लाख से 4.5 लाख पर मंथ। FI2 और SHO लेवल 43,000 पाउंड तक। रुपीज में 4.7 लाख पर मंथ। ऑस्ट्रेलिया रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर पोस्ट AMC 80,000 से 1 लाख AUD पर ईयर। रुपीज में 4.5 लाख से 6 लाख रुपए पर मंथ। रजिस्ट्रार लेवल पर 1,20,000 AUD से ऊपर। रुपीज में 7 लाख पर मंथ तक। कनाडा में फैमिली मेडिसिन रेजिडेंट 60,000 से 80,000 CAD पर ईयर। रुपीज में 3.7 लाख से 4.9 लाख पर मंथ। पोस्ट रेजिडेंसी GP 2 लाख CAD से ऊपर। रुपीज में मतलब 12.5 लाख रुपए पर मंथ। अब इंडिया से कंपेयर करो। जूनियर डॉक्टर्स इंडिया में 50,000 से 80,000 रुपए सिर्फ पर मंथ। पोस्ट PG स्पेशलिस्ट इंडिया में 1.5 लाख से 2 लाख रुपए पर महीना। बेस्ट केस। ये सिर्फ सैलरी का फर्क नहीं, PPP एडजस्टेड मतलब परचेजिंग पावर के हिसाब से अब्रॉड की सैलरी इंडिया से 5 से 10 गुना इफेक्टिवली ज्यादा है। मतलब 1 लाख इंडिया में जो लाइफ अफोर्ड करती है वही लाइफ UK में 3.5 लाख से 5 लाख में मिलती है। द एग्जाम पाथवे रियलिटी चेक। अब वो पार्ट जो लोग कन्वीनियंटली इग्नोर कर देते हैं जब अब्रॉड का सपना देख। इंस्टाग्राम रील्स में सिर्फ एयरपोर्ट शॉट्स दिखते हैं, प्रोसेस नहीं। रियलिटी ये है दोस्तों, एग्जाम देने पड़ेंगे और ये एग्जाम सिर्फ डिफिकल्ट नहीं, मेंटली ड्रेनिंग, फाइनेंशियली हैवी और टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। एक गलती मतलब 6 महीने का डिले, कभी कभी एक अटेम्प्ट मतलब 1 साल का सेटबैक। USMLE की बात करें, 3 स्टेप्स हैं। रेजिडेंसी मैच एक अलग बैटलफील्ड है, ये सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, मल्टी ईयर कमिटमेंट है जहां कंसिस्टेंसी स्टैंड्स मोर देन इंटेलिजेंस। टोटल टाइम 2 से 4 साल लगते हैं। टोटल कॉस्ट 15 से 25 लाख रुपए आती है। एग्जाम फीस, इलेक्टिव ट्रैवल्स, लिविंग सब मिला। स्टेप 1 पास रेट फॉर इंडियन IMGs 50 to 60%। स्टेप 2 CK ऑलमोस्ट 75%। रेजिडेंसी मैच फॉर non-US citizens इज लेस देन 50%। फाइनल रियलिटी ये है कि स्टार्ट करने वाले 100 लोगों में से सिर्फ 20-25 लोग एंड तक पहुंचते हैं जहां उनको लाइसेंस और जॉब दोनों मिलती है। बाकी या तो ड्रॉप करते हैं या एक ऑल्टरनेटिव रूट ढूंढते हैं। फ्लैब के बारे में बताऊं तो उसमें 2 पार्ट हैं। प्रोसेस रिलेटिवली फास्टर है बट इजी बिल्कुल नहीं। टोटल टाइम 1 से 2 साल लगेंगे। टोटल कॉस्ट 4 से 6 लाख रुपए लगेगी आपकी। फ्लैब 1 का पास रेट इज ऑलमोस्ट 65 to 70%। फ्लैब 2 60 to 65%। एंड टू एंड सक्सेस इज लेस देन 50%। यहाँ एडवांटेज स्ट्रक्चर्ड डिमांड प्लस क्लियरर पाथवे का होता है, इसलिए लोग बोलते हैं UK एक सेफ ऑप्शन। ऑस्ट्रेलिया की बात करी जाए, MCQ प्लस क्लिनिकल, बैलेंस्ड बट कॉम्पिटिटिव, टोटल टाइम 1 to 2 years, टोटल कॉस्ट बिटवीन 6 to 10 लाख रुपीस। MCQ पास रेट 55 to 65%, क्लिनिकल लेस देन 50%, ओवरऑल विद वीजा बिटवीन 40 to 60%। यहाँ बॉटलनेक सिर्फ एग्जाम नहीं, जॉब स्लॉट्स और वीजा अप्रूवल भी गेम चेंज कर देते हैं। कनाडा MCQE प्लस रेजिडेंसी सबसे ज्यादा अंडर एस्टिमेटेड और सबसे ज्यादा ब्रूटल पाथ। CARMS मैच फॉर IMGs इज जस्ट 20 to 30%। फैमिली मेडिसिन हाईएस्ट इज लेस देन 40%। ओवरऑल सक्सेस बिटवीन 15 to 25%। मतलब सिंपल है, यहाँ क्वालिफाइड होना इनफ नहीं है, सिस्टम में घुसना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एक लाइन में समझो, US हाईएस्ट रिवॉर्ड, हाईएस्ट रिस्क, longest grind। UK structured, relatively predictable। Australia balanced but limited seats। Canada brutally competitive, low intake। Numbers को decode करो। US pass rate is 50 to 75%, match 50%, success 20 to 25%। UK pass 60 to 70%, job success high, final around 50%। Australia pass 50 to 65%, approval 70%, final almost 40%। Canada pass 60 to 70%, match 20 to 30% and final approval only 15 to 20%। और ये सबसे
इंपॉर्टेंट चीज, टोटल माइग्रेशन कॉस्ट इज बिटवीन 20 to 50 लाख रुपीस, लिविंग, प्रेप, एग्जाम, ट्रैवल सब मिलाकर। ये सुनकर बहुत लोग यही रुक जाते हैं। सो मच मनी, सो मच अनसर्टेनिटी, क्या ये वर्थ है? और ऑनेस्टली ये डाउट बिल्कुल वैलिड। पर एक मिस्टेक मत करना, सिर्फ फियर की वजह से डिसीजन मत लेना, सिर्फ हाइप की वजह से बिल्कुल मत लेना, क्योंकि ये डिसीजन सिर्फ नंबर्स का नहीं है, ये लाइफ डिजाइन का डिसीजन। और वो हम नेक्स्ट पार्ट में ब्रेक करेंगे। फॉलो करिए द नचिकेत भाटिया शो ऑन यूट्यूब एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @dr.nachiket Bhatia। हम बहुत सारी बात करते हैं अबाउट मेडिसिन, द रियलिटीज एंड द ट्रूथ।